हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी गाइड में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 22/10/2017 का हल प्रश्न पत्र, जिसमें पूरा के पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने पूरे 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। तो उपभोक्ता कानून 1986 जो है आपको उपभोक्ताओं के बेईमानी से बचाने के लिए, ठीक है, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, तीसरा ग्राहकों की शिकायतें को सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि बी डी बिल्कुल सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। शैशव शब्द जो है संज्ञा पद भाववाचक है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड पर नदी परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण परमाणु ऊर्जा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से ही नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है। तो किलोवाट घंटा जो है आपको ऊर्जा का इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल्स कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनस जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है कायांतरण। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जो है डंपिंग का अर्थ उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्यों के नीचे कीमतों पर निर्यात करना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे, 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो भ्रष्टाचार को संगठित करने के लिए भारत सरकार का केंद्रीय सतर्कता आयोग है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होता है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र होता है थीमेटिक। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि आर्यभट्ट एक महान क्या थे। तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर, यदि m/2 = 6 हो तो m का मान क्या होगा। 16 का d हो जाएगा 16। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 17, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह जो है आपको में, पै पर अधिकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और उसका द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको जो है 16 हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इंग्लिश का है, केवल आंसर टिक करा देते हैं। 19 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, बाई। क्वेश्चन नंबर 20 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आंसर टिक करा देते हैं, तो 22 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपको 21 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो ये हो जाएगा आपको सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया कि भारत में रबड़ के उत्पादन करने वाली अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया कि परमाणु के केंद्र में चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो 23 का ए हो जाएगा, बोहर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि a+b के होल स्क्वायर प्लस a-b के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 24 का सी हो जाएगा 2 × a² + b²। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है। तो समीकरण जो है v = u + at जो है आपको वेग समय का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगला क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है। परिवहन का सर्वप्रमुख साधन राजमार्ग है।
अगला क्वेश्चन, पायोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पायोधी शब्द निम्न में से जो है आपको समुद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन आपको हो जाएगा चीनी पानी में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है जाएंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम बना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया गया है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो वो जो है आपको मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? 35 का ए हो जाएगा 12aq + bc²। क्वेश्चन नंबर दिया गया 36, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है रूसो हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है रूसो नहीं है, कार्ल मार्क्स होगा इसका आंसर, कार्ल मार्क्स होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है एक परजीवी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो क्षय का प्रमुख कारण था दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसीय पदार्थ ज़्यादा खाइएगा तो मोटापा बढ़ेगा। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है 40, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 4 अगस्त 2009 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि 3 समुद्री ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तीनों ओर समुद्र से घिरा हो तो उस भूभाग को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस भूभाग को हम लोग प्रायद्वीप बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, इसका ऑप्शन ऊपर होगा। अगले पेज में निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसानों के कल्याणकारी योजना की बात की गई है, तो ये क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन दिया गया है डी होगा, कर्मचारी रेफरल योजना। अगला नंबर क्वेश्चन 43, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो 43 का बी हो जाएगा, प्रसंवेदन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू हिज वर्ब फॉर्म। तो 44 का डी हो जाएगा, अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, 45 का आंसर क्या होगा? 45 का ये हो जाएगा, अफ्लीकेनेट। अगला क्वेश्चन 46, या वृद्धि का सही विलोम क्या हो जाएगा? वृद्धि का सही विलोम जो है आपको हो जाएगा क्षय। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर केवल टिक करा देंगे, 47 का डी हो जाएगा, ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 48 का भी केवल आंसर टिक कराएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, टू प्लीज। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है? कौन सी एक अधातु है? तो अधातु की बात की गई है, तो अधातु जो है आपको एफ है। आइए, त का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? त का उच्चारण स्थान दांत से होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 51 दिया गया कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो अरावली है। ठीक है। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया था? तो किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को जो है शिवालिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया कि एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या कहलाता है? तो वो जो है आपको सस्ता हो, आदर्श ईंधन कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, ठीक है, उच्च उष्मीय वाला हो, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत की मंदिर है, यह किसने कहा था? तो 56 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट 58 नंबर दिया गया है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी डैश के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो 58 का सी हो जाएगा, घास का। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। 60 का ये हो जाएगा, किण्वन।
क्वेश्चन नंबर जो है आपको अगला नेक्स्ट 61 नंबर से देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में जो हवा आपको समुद्र से भूमि की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है आपको 20 होती है। कितना होता है? सॉरी 20 नहीं 29 होती है। मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 29 होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया कि 9.8 किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे? तो इसको ग्राम में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 1000 यहाँ पे 9,800 ग्राम। ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया कि भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? तो वो देश है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67, कवि शब्द के स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है कवयित्री होता है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग कैसे होता है? तो विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। 71 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आंसर टिक करा दिए। क्वेश्चन नंबर 72, मीथेन में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो मीथेन जो गैस होता है उसमें किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं? एकल बंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर केवल टिक करा देंगे, इसका डी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी केवल आंसर टिक करा देंगे। 74 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह जो है आपको लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ऐसा न्यूटन के गति के प्रथम नियम के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 78 का सी हो जाएगा 30% का। आइए क्वेश्चन नंबर 78 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 79 नंबर से। निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड प्रचुरता में नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, परिधि शब्द का समानार्थी क्या होगा? परिधि शब्द का समानार्थी परिमाप होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 82 दिया है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 82 का ये हो जाएगा 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 दिया है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 83 का सी हो जाएगा, यह √2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो होता है विकृत जन। अगला नंबर 85 नंबर, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा न हो सके वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या होता है? तो 85 के आंसर सी हो जाएगा -273.15 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा। 86 का सी हो जाएगा विकिरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 दिया है कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 88, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 89 दिया गया 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण के प्रतिशत कितना होता है? तो शुद्ध सोने के प्रतिशत 75% होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 89 के बाद 90 से शुरू करते हैं। 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 दिया है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस जो है आपको नाइट्रस ऑक्साइड है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 93, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो प्रक्रिया आपको कहला है अन्य हाइड्रोजन के बनने का हाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 94, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड के सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो 94 का ए हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा।
क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण क्या होता है? तो वह दर्पण जो है अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 96, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, विशेषता कहलाती है। 96 का सी हो जाएगा प्रत्यास्थता। क्वेश्चन नंबर 97, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कौन सा है? तो 97 का ए हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, ताप के मापने की इकाई क्या कहलाती है? ताप की मापने की इकाई सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो जो Cu का। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रतिशत P2 इस्पात में होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप हमें अब कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।